मॉडुलस वाला कुछ दिक्कत हो रहा है। अच्छा, जैसे कुछ एक सवाल हम करके दिखा रहे हैं। सॉल्व ये 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3, ठीक है। 4 माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। इसको आप मॉडुलस के अंदर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि करोगे बेटा, ये उधर लेकर चले गए, 1 को उधर लेकर चले गए, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अभी यदि हम ये हटाएंगे बेटा, तो x माइनस 4 लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। अब ये -4 हटाने के लिए सब जगह ऐड करना होगा, तो -2 प्लस 4 लेस देन x 2 प्लस 4, यानी कितना हो गया? x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 6, दैट इज सॉल्यूशन सेट। क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन सेट हो गया 2 to 6 ओपन इंटरवल, ठीक है। अरे कहाँ गिर रहा है जी, देख लो। अच्छा, दूसरा भी क्वेश्चन कुछ ले रहे हैं। आज लीनियर इक्वेशन सब खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आ जाए मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, इसको सॉल्व करना है बेटा। क्या करेंगे? ये क्या बोलता है बेटा? ये जैसे कि इसका हम लोग जानते हैं कि यदि ये जैसे लेस देन 2 है मॉड, तो इधर 2 इधर -2 हो जाएगा। और ये इसका क्या होगा बेटा? मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये क्या इंप्लाई करेगा बेटा? या तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, और x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू, पहले क्या रह रहा था कि -2, यानी जो जिससे छोटा है, ये मॉडुलस जिससे छोटा है उसके माइनस से बड़ा, और वो जो 2 था उससे छोटा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो मॉडुलस है, यदि ग्रेटर देन है, मॉडुलस ग्रेटर देन 9 है, तो ये या तो 9 से बड़ा होगा या तो इसके अपोजिट साइन से छोटा होगा। तो यहां से क्या आया बेटा, बोलो? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 और x इज लेस देन इक्वल टू -4, यानी एक्चुअली क्या हो गया आपका? इसको यदि हम लिखिए सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट, ये बेटा -∞ से -4, और चूंकि इक्वल का साइन है इसलिए हम बॉक्स दे दिए, और मतलब होता है यूनियन। ये बेटा 14 टू इंफिनिटी, ओके। लेकिन दो यदि एक साथ दे दे, दो यदि एक साथ दे दे, जैसे x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 और मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब इसको क्या करेंगे? यानी दोनों को, लेकिन हमको लास्ट पहले यहां से निकालेंगे, लेकिन उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये क्या बता रहा है बेटा?
ये x माइनस वन लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी ये हो जाएगा -4 और 6, इधर +1 इधर +1, तो ये -4 ये 6, और ये बेटा क्या बोल रहा है, या तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा या तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2। यदि हम नंबर लाइन ड्रॉ करें तो दोनों साथ लिखे हैं, यानी इंटरसेक्शन। दोनों साथ लिखने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो इसको पहले प्लॉट कर रहे हैं, -4 यहां है, -4 यहां पड़ेगा, -6 यहां पड़ेगा। बेटा ये बोल रहा है इसको, और वो किसको बोल रहा है देखा जाए, ये किसको बोल रहा है बेटा, ये -2 यहां होगा ना, और ये +2, यानी -4 से -2 ज्यादा होगा। ये बोल रहा है या तो इधर या तो इधर, है ना। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया बेटा, दोनों में कॉमन है बेटा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन है ना। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -4 और -2 इंक्लूडेड है ना, -4 -2 इंक्लूडेड है, यूनियन 2 to 6, ठीक है, 2 to 6। अच्छा, यहाँ कुछ और सवाल है, और पॉकेट में कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अच्छा देखो, ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, 1/, एक्सरसाइज जो तुम लोग को भेजे थे, लेस देन 1/2। ओके, तो यहाँ क्या किया जाए, वन बाई मॉडुलस x -3 -1/2। इनइक्वलिटी के राइट साइड में हम लोग ऑलवेज 0 लाएंगे, तो यहां बेटा हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 माइनस मॉड x +3, है ना, और 2 इंटू मॉड x -3 कितना आ गया जी, 5 माइनस मॉड x, 2 इंटू मॉड x -3 लेस देन 0। अच्छा, ये -1/2 कॉमन ले लिए बेटा, ये नीचे से 2 ऊपर से माइनस, तो मॉड x -5 मॉड x -3 लेस देन 0। देखिए, यानी इसको सिंप्लीफाई किए जैसे करते हैं हम लोग। ओके, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आया 5 माइनस मॉड x, और ये 2 एलसीएम लिए थे, 2 इंटू मॉड x -3। अब ये -1/2 हम कम, यानी ऊपर से माइनस लिए, नीचे से 2, तो -1/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉड x -5 हो जाएगा। अब नेगेटिव क्वांटिटी दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं, मान लो -12 से भाग देते, डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा बेटा, मॉड x -5 बाई मॉड x -3, ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आप देखें तो ये बदल जाना है इनइक्वालिटी का साइन। इसको फिलहाल के लिए मान लिए बेटा, मॉड x को क्या मान ले, y मान लो, मॉड x को y मान लो, तो फाइनली क्या हो गया, ये y -5 y -3 ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए आपको क्या बोले थे, आपको y -3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना है, सीधे सीधे बेबी कर्व मेथड में हम लोग चले जाएंगे। क्या बोला ये, यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा बेटा,
y माइनस 5 को भी 0 करेंगे, है ना, और y माइनस 3 को भी 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। हाँ, 5 और 3 आएगा ना, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट 3 और 5। अच्छा, लेकिन याद रखना है y का मान 3 नहीं हो सकता। हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, 3 नहीं हो सकता, लेकिन 5 हो सकता है। हम अभी 3 5 निकालें, ये आपका प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, ये बेटा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अच्छा, ये आपका 5 इक्वल हो सकता है 5, लेकिन ये तो 0 से बड़ा है ना, वो भी नहीं होगा। और ये तो 3 डेफिनेटली नहीं होगा। 3 डेफिनेटली, यदि यहां इक्वल का साइन रहता तो y इक्वल्स टू 5 भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि ये 0 के बराबर नहीं, 0 से बड़ा है, इसलिए हम फिलहाल अभी लिखे हैं। तो बेटा क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये किसको बता रहा है बेटा, या तो इधर है, सॉरी ये नहीं रहेगा, इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ऐसे या इधर। यदि यहां बोल रहे हैं कि यदि इक्वल का साइन रहता तो हम 5 लेते, लेकिन 3 नहीं लेंगे, क्यों, 3 पे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, नीचे 0 नहीं हो सकता। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कांट भी 0, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हुआ, लेकिन बेटा फाइनली ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, x के लिए नहीं किए हैं, किसके लिए किए हैं, y के लिए किए हैं। तो बेटा यहां से पता चल रहा है, इसको यदि देखा जाए, इसको देखा जाए, यहां क्या पता चल रहा है बेटा, y इज लेस देन 3, y इज लेस देन 3। इसको देखकर क्या पता चल रहा है बेटा, यही ना, इसको देखकर पता चल रहा है y इज लेस देन 3, y इज यहां 5 से बड़ा है। तो बेटा y एक्चुअली है क्या, मॉड x है, ये मॉड y, सॉरी मॉड x है, ओके। तो ये क्या बता रहा है बेटा, x इज लाइज बिटवीन 3 एंड -3, और यानी यूनियन आएगा, x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन 5। इसका मतलब बेटा सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट ये -3 to 3 ओपन इंटरवल यूनियन, इसको पहले लिख रहा है। अच्छा, इसी को पहले लिख दें, इसको पहले, क्यों बेटा, ये तो 3 है, -5 यहां आएगा ना, -3 यहां आएगा, तो ये जो -3 से 3, ये जो बोल रहा है माइनस इंफिनिटी टू -5, खैर प्रयोजन नहीं है, यहां से -इंफिनिटी से -5 किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम, यहां थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा कि नहीं, बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है। अब 5 to infinity, यही हुआ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से। पांच नंबर किए थे हम लोग, तब तक क्वेश्चन हम एक लिख लें। ये थोड़ा सा अलग है। ये वाला हो गया पूरा नोट बेटा।
अच्छा, यहाँ बहुत सारे केस करने, क्योंकि एक यदि केवल इतना रहता तो इसका समाधान आराम से निकल जाता है, या केवल इतना रहता तो इसका समाधान आराम से निकल जाता है, या केवल इतना रहता तो भी समाधान निकल जाता। तीन अलग अलग मॉडुलस का सम है, तो हम लोग कुछ केस बनाएंगे। केस क्या होगा, इसको इरेज कर बेटा। केस होगा, मान लीजिए यदि हम नंबर लाइन जैसे यहां लिखे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, बहुत कुछ यहां पा जाओगे आप। जैसे x इक्वल टू 1, ये मान लो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो क्या क्या हो सकता है बेटा, एक होगा 1 से छोटा, एक होगा 1 से 2 के बीच में, एक होगा 2 से 3 के बीच में, और एक होगा 3 से बड़ा। 1 2 3 4, कुल 4 केस हो गए। यानी इसको देख करके हम लोग निर्णय किए क्या कि अच्छा, अब ये वे भी कब नहीं है, ये समझाने के लिए 4 केस हुए क्या, एक 1 से छोटा मान के लिए, एक 1 से 2 के लिए, एक 2 से 3 के लिए, और एक 3 से इंफिनिटी के लिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो इसका कारण देखो, सॉल्यूशन केस 1, व्हेन x इज लेस देन 1, एक से छोटा, यानी इस तरफ बेटा, इधर इसके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर क्या हो रहा है, यानी इस रीजन में हम, ठीक है ये किए हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं ये बात का विषय है। अभी फिलहाल हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा दे ताकि करने में हमको और सुविधा रहेगा। प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये हो गया 1 2 3। चलो ठीक है, ये अभी हम कर रहे हैं बेटा कहां से, ये केस 1 में लिए हैं। यहां पॉजिटिव नेगेटिव का बात अभी नहीं है, हम क्या लिए हैं, जब x का मान 1 से छोटा है उस समय देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, x का मान 1 से छोटा लोगे बेटा, 1 से छोटा मतलब 0, यानी 0.9 0.8 0.7, अच्छा छोड़ो पॉइंट वाला छोड़ो, हम लोग पूर्ण संख्या ही ले, 0 -1 -2 -3 -4, यही ना। तो बैठाएंगे तो एक चीज याद रखना है कि जैसे ही हम मान लीजिए 0 बैठा है, ये तो नेगेटिव है ना, -1 आ जाएगा, -1 आएगा, ये कितना आएगा बेटा, -2 आएगा, ये कितना आएगा। लेकिन अल्टीमेटली यदि हम माइनस मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो याद रखना है, वो तो 1 2 3 पॉजिटिव ही आया है, लेकिन हम बिना मॉड का लिखना चाह रहे हैं और x के साथ ही लिखना चाह रहे हैं। हम तो अभी x इक्वल टू 0, वो तो 0 के लिए हुआ, हमको तो सबके लिए बताना है जो 1 से छोटा है, तब कैसे लिखेंगे। तो याद रखना है बेटा, जैसे ही x का मान 1 से छोटा लोगे, ध्यान से समझना है, 1 से छोटा लोगे, मान लो -1, ये टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव शो करेगा, ये भी क्या शो करेगा। मान लो x का मान -1 ही सोचो, मन में कल्पना करो, -1 -1 -2 -1 -2 -3 -1 -3 -4, ये मान लो -1 आया, ये -2 आया, ये -3 आया, ये -4, लेकिन ये मॉडुलस बोल रहा है ना, इसको प्लस करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे बेटा, मॉडुलस को नहीं लिखना चाह रहे हो, इसीलिए क्या करोगे, उसको प्लस दिखाने के लिए आप क्या करोगे, तो इसका मतलब 1 से जब छोटा हम लेंगे, यानी ये 1 से जो यहां है उससे कम लेंगे, तो हमको इसको अल्टीमेटली सबके लिए करना है ना। ये तो हम -1 के लिए दिखाए कि यहां -1 -1, तो बेटा हमें 1 से सबके लिए दिखाना है, तो हम यही x ही रखेंगे, और यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दे रहे हैं, वो समझने के लिए है। तो केस 1 बेटा, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, मॉडुलस को, याद रखना है। हम ऐसे यहां लिख दे रहे हैं, x -1 इक्वल्स टू -x -1 व्हेन x इज लेस देन मॉड x -2। ये भी क्या, हम केवल इसके लिए लिखे ना, ये सब तो होगा ही, -1 -2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहां लिख दे रहे हैं -x -1। चूंकि ये नेगेटिव होने वाला है, मॉडुलस बोला ना पॉजिटिव बनाओ, तो इसलिए माइनस बैकअप में कर लिए। इसको भी बेटा क्या किए, -x -2,
इसको भी क्या कर लिए, -x-3। हाँ, अभी केस 1 के बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो -x+1 -x+2 -x+3 क्या हो जाएगा बेटा, -3x greater than equal to 0। -3x greater than equals to 0 क्या आ गया बेटा, बोलो तो। x is लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली ये सॉल्यूशन आया इसका सॉल्यूशन या हम केस बनाए हैं, ये केस हम बनाए ये, लेकिन मेरा आया क्या बेटा, हम ब्लू से दिखाएंगे। आया क्या, यहां मान लो कहीं जीरो था, ऊपर लिखे 0 को, इसको इंक्लूड करके इक्वल टू का साइन है ना, तो ये इधर, तो क्या इसका सॉल्यूशन हुआ बेटा, -∞ to 0। इसका मतलब ये नहीं है 0 to 1 है ही नहीं, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, यानी हम अब केस बना लिए, इधर देखना है कौन सा रीजन आ रहा है, तो ये वाला आ गया। ओके, केस 2 हम इसको बाद में सम अप कर देंगे, या यहां लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन सेट क्या आया बेटा, -∞ to 0। ओके, अच्छा चलिए हम पिक्चर में दिखा दिए हैं केस 2। अब क्या होगा बेटा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, यानी कहां से बेटा, हम थोड़ा इसको ऐसे कर लिए, थोड़ा सा और ऊपर कर दे क्योंकि उधर भी लिखना है ना, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर लिए। ओके, सेकेंड ये केस 2, इसमें देखा जाए क्या हो रहा है बेटा, ना 2 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, 2 से छोटा है, 1 को इंक्लूड कर सकते हो, 1 को यहां छोड़ दिए थे तो इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब 2 को जैसे यहां इंक्लूड नहीं किए तो इसमें ले लेंगे, 3 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, केस 4 में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, बस दिमाग में रखना है, यदि इनके बीच का कोई मान बैठाएंगे तो ये यदि नेगेटिव होगा तो एक माइनस पहले ले लेंगे, नेगेटिव होने से उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस बाहर गुणा, यदि पॉजिटिव है तब नहीं लगेगा, तब उस जैसे है वैसे उतार देंगे, मॉड नहीं लिखेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे। देखो तो केस 2 में बेटा ये 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, मान लीजिए इसका इंटरमीडिएट ले लिया आप, कोई 1.5 ले लिए, 1.5 -1, 0.5 बेटा पॉजिटिव आ रहा है, ये x -1 ही रहेगा, लेकिन ये बेटा 2 से तो छोटा है, तो माइनस में, तो माइनस, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, अब इसको कर दे x -1 -x+2 -x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एक x कट जाएगा बेटा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है, हम लोग 3 2 5 1 घट गया, ये बेटा -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -2। आइए इसमें यदि हम बात कर रहे हैं, वो तो बोल रहा है 1 से 2 के बीच में रहने पर, आई देखिए सीधे उल्टा जवाब दे रहा है, ये बता रहा है कहां, वो इस इलाका में इधर, तब तो गड़बड़ हो गया ना, हमको इसमें चाहिए था, अब वो जो बोल रहा है -2 से छोटा, सब तो इसमें आ गया है। आप यदि सोचो -2 यहां आएगा ना बेटा, -2 से छोटा तो इधर आ चुका है, यानी कि इसके अंदर हम निकालना चाह रहे थे केस 2 में, ठीक है, निकला है, वो इसमें शामिल हो चुका है, कहां गया, इसमें शामिल हो चुका है, इसलिए अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं। देखो इसमें ऑलरेडी आ चुका है, वो यूनियन करना है ना, वो आ चुका है, ठीक है, या आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ बेटा,
सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन, अच्छा यह माइनस इन्फिनिटी से -2, लेकिन ये एक्चुअली शामिल हो चुका है, इसलिए ये लिखना कोई ठीक नहीं है। ठीक है, ये शामिल हो चुका है। फिर बेटा केस, इसको इरेज कर दें। केस 3, केस 3 बेटा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3। तो बोलो, अब ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो ये कट गया, x 3 कट गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये बोल रहा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि x जब इसके बीच में ले रहा है तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है, थोड़ा सा ये माने मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। फिर भी हम लोग लिख दिए हैं, लेकिन मीनिंगफुल कहीं से नहीं है। बोल रहा है x 1 और 2 के बीच में है और यहां आ गया -2 से छोटा, तो दोनों का तो कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो जो चाहिए था उसके अंदर ढुक चुका है, इसलिए हम लोग इसको अब ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है ना, ये हम उसको एब्सर्ड भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन एब्सर्ड लिखना थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि वो तो इसमें शामिल हो चुका है। यदि इसमें शामिल नहीं रहता तब हम इसको लिख सकते थे एब्सर्ड, क्योंकि x तो बोल रहा है कि 1 से 2 के बीच में रहने के लिए, और आपका आ गया -इन्फिनिटी से -2। ठीक है ना, इसका मतलब इसमें से किसी भी मान के लिए ये सेटिस्फाई हरगिज नहीं करेगा। इसमें से किसी भी मान के लिए ये सेटिस्फाई होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो भी सेटिस्फाई होगा वो -2 से कम के लिए होगा, -2 से कम के लिए होगा। आप ऐसे देखो, यहां 1.5 बैठा है, 1.5, यहां पर भी 0.5 यानी 1, और यहां बेटा 2.5, तो 3.5 आया। 3.5 क्या 6 से बड़ा है? नहीं बड़ा, तो इसमें से कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी यहां पे एक्चुअली हम सॉल्यूशन से थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। क्यों? इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, थोड़ा एब्सर्ड है। ठीक है ना। अच्छा, उसको हम फिर से और क्लियर करेंगे। तो यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फिर से बात वही आ गई बेटा। हम यहां से 2 को शामिल कर लिए, 2 को हम शामिल कर लिए यहां से यहां, तो ये बता रहा है जो वैल्यू आएगा 6 और 6 से, x का वैल्यू 6 और 6 से बड़ा, यानी इधर वो धकेल रहा है, इधर कहीं 6 है, उससे इधर होगा। ठीक है ना। लेकिन अब थोड़ा सा आप बैठाओ, कोई 2.5 ले लो, 2.5 लिए, 2.5 कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 लिए तो 1.5 प्लस 0.5 और यहां प्लस 0.5 ना, 6 से बड़ा है बेटा? 6 से बड़ा हो ही नहीं रहा है, 6 से छोटा ही रह रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी एब्सर्ड है, मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि इसके और इसके बीच कुछ कॉमन नहीं है। जैसे इसके और इसके बीच कॉमन मिला था बेटा, यानी ये दोनों एक दूसरे से एग्री करने चाहिए। तो वो कौन सा कॉमन वैल्यू है जिसके लिए एग्री करेगा, तो दोनों का कॉमन निकाल लेंगे। लेकिन बेटा इसका और इसका कोई कॉमन नहीं है, यानी यहां पे क्या होगा, सॉल्यूशन सेट आप 5 लिख सकते हो। इसका भी, ये भी क्या एब्सर्ड है, इसका भी मीनिंगलेस यानी मीनिंगफुल नहीं है। ऐसे लग रहा है उधर है, लेकिन हम तो इसमें निकाल रहे थे। ठीक है ना। अच्छा, केस 4, केस 4, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब क्या हो जाएगा बेटा? अब हो जाएगा, देखो 3 से बड़ा ले रहे हैं तो सब पॉजिटिव ही रहेगा ना बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 3x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब आप आराम से बोल सकते हो, देखो तो बेटा x का मान क्या बोला है?
आप ये कर रहे हो, आप एक्चुअली कर रहे हो, बाबा इसको दिखाना बड़ा मुश्किल है, ये ऐसे कर दे इधर के लिए, यानी ये हो गया केस 3, ये है केस 4। ओ ब्लैक से कर दे, तब न ब्लू से नीचे दिखाना, आए गड़बड़ हो गया। ठीक बेटा, 4 यहां है, 4 यहां है, 4, तो बोला 4 या 4 से ज्यादा, तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा ये वाला पोर्शन, तो यहां सॉल्यूशन सेट क्या है, 4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो रिक्वायर, अब यदि हम लोग सोचे वो जो मान आया है वो तो इसमें शामिल हो चुका है ना, लेकिन केस 3 के लिए थोड़ा एब्सर्ड हो जा रहा है, यहां पे इसके लिए भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। तो बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट क्या क्या है बेटा, पिक्चर में देखो, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 4 से इंफिनिटी। एक बार यहां से वेरीफाई कर लिया जाए आंसर, एक किताब का ही क्वेश्चन है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। चलिए अब इसका एप्लीकेशन करें हम लोग, ये बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। ग्राफिकल तो हमको नहीं लग रहा है तुम लोगों को दे, ग्राफिकल तो देगा नहीं, लेकिन हाँ एक ग्राफ यदि बना दिया और पूछा ये किसका सॉल्यूशन सेट है, ये पूछ सकता है, तो हल्का फुल्का हम करा दे रहे हैं। अच्छा इरेज करें बेटा, चलिए अब कुछ क्वेश्चन यानी अप्लाई कर ले, उसके बाद ग्राफिकल मेथड में आ रहे हैं, इसको अप्लाई कर ले हम लोग। ये सब क्वेश्चन आ सकता है। आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब क्रम में आने वाले दो, ठीक है ना, और पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than दोनों ही क्या होंगे, 10 से छोटे होंगे, such that their sum is more than 11, more than 11, उनका सम 11 से ज्यादा होना होगा। हाँ मोर देन 11, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तब बात रहता, ठीक है। अच्छा तो हम लोग धर लिए बेटा, हाँ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे हम बोले 2 4 कंजिक्यूटिव, 4 6 कंजिक्यूटिव, 6 8 कंजिक्यूटिव,
ऑड बोल रहा है, ऑड बोल रहा है ना, तो 3 5 5 7 7 9 9 11 कंजिक्यूटिव मतलब क्रम में जो उसके बाद आ रहा है, 3 के बाद 4 नहीं, 4 तो इवन हो गया, 3 और 5, ठीक है। तो इसका मतलब एक उसमें छोटा है, एक उससे बड़ा है। बड़ा वाला कितना बड़ा है छोटा वाला से? नहीं, ध्यान से, 3 के बाद कौन आ रहा है? 5, तो 2 बड़ा है। 5 के बाद 7, तो कितना बड़ा है? 2 ही, ठीक है। तो हम लोग मान लिए लेट स्मॉलर, जो छोटा है, स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज x, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज x प्लस 2, यानी ठीक उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अब बेटा बोला है कि विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही 10 से क्या होने होंगे? तो इसको करने की जरूरत नहीं, यदि हम बड़ा वाला को ही 10 से छोटा कर दे तो छोटा वाला तो होगा ही। यदि मान लो पिताजी दादाजी से छोटे हैं तो पिताजी का लड़का भी तो दादाजी से छोटा ही होगा, है ना। तो यानी ये यदि 10 से छोटा है तो ये तो 10 से छोटा होगा ही। तो हम बड़े वाले को, हाँ, यदि हम ये बोले ये 10 से छोटा है तो इसकी गारंटी नहीं कि ये 10 से छोटा होगा, है ना। मान लो 9 हो गया, 9 10 से छोटा है लेकिन 11, तो बेटा यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इज लेस देन 10, पहला वाला कंडीशन, x प्लस 2 इज लेस देन 10। आप x लेस देन 10 लिख सकते हो, लेकिन वो वाजिब नहीं हुआ। हमको बड़ा वाला यदि 10 से छोटा तो ये तो छोटा होगा ही 10 से। फिर एंड यहां लिख दे सच दैट देयर सम इज, तो उनका सम, इनका सम क्या होगा बेटा? x प्लस 2। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक ही साथ लिख दिए, पहला वाला ये हो गया 10 से छोटा, और देयर सम इज मोर देन 11, यानी x और x प्लस 2 का सम 11 से ज्यादा होगा। तो देखिए दो दो इन इक्वेशन हो गया। इसको भी थोड़ा कर ले, ये 1 नंबर हो गया बेटा, और ये यहां कर ले 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, ये हो गया 2 नंबर। इनको यहां लिखे x प्लस 2 इज लेस देन 10, तो बेटा x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 8, एंड यहां बेटा इसको लिख सकते 2x इज ग्रेटर देन 9, है ना, x इज ग्रेटर देन 4.5। दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करें हम, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये है बेटा 4.5 और है 8, यहां आएगा ना। तो यदि हम इसकी बात करें बेटा, बोल रहा है ये 8 से छोटा, इक्वल नहीं है इसलिए ऐसे कर दे 8 से छोटा, और वो क्या बोल रहा है बेटा? 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा। तो बेटा क्या क्या बोला है? क्या आपका बहुत सारे मान आए, हम लोग सॉल्यूशन सेट निकालें। सॉल्यूशन सेट क्या आया बेटा? 4.5 से 8, लेकिन ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट नहीं है। इसका मतलब x जो है हम यहां लिख सकते हैं, ऐसे भी ये लिखे, और x इज लेस देन 8 ग्रेटर देन 4.5। अब आपको बताना है x का मान है ये, x प्लस 2 का मान नहीं। तो 4.5 से बड़ा इंटीजर कौन है बेटा? 5, 6, 7, तो 6 को ले नहीं सकते, क्यों? और लेना है। तो बेटा क्या क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो x बराबर बेटा आप ले लिए 5, 4.5 तो होगा नहीं,
उससे बड़ा लेना है और इंटीजर लेना है उसमें भी। तो हम 5 लिए, 5, तो x प्लस 2 कितना होगा बेटा 7। देखिए ऐड करिए, 11 से ज्यादा हो रहा है, x इक्वल टू 7 लिए तो x प्लस 2 कितना हो गया बेटा 9। तो देखिए इनका सम 11 से ज्यादा हो रहा है ना। अब आप बोलोगे कि 9 ले लें, 9 तो इसको क्रॉस कर जा रहा है, नहीं कर सकते हो। तो जो रिक्वायर्ड पेयर है, यानी रिक्वायर्ड पेयर, आपको ऑप्शन रहेगा कौन सा पेयर हो सकता है, तो देख करके पता चल जाएगा आंसर, है ना। दोनों ही देखो, दोनों ही 10 से छोटे, ये भी 10 से छोटा है, इस भी सम 11 से बड़ा है, सम 11 से बड़ा है ना। ये भी माने कि इतना करके हम पता किए, ऑप्शन दिया है, तो जो बोला है उस शर्त पे कौन खरा उतर रहा है, तो जो बोला है उसको देख लेंगे। ये इंडिविजुअल देखेंगे, ये दोनों 10 से छोटे हैं, दोनों मिल गया। यदि कोई 10 से बड़ा हुआ, 11 आ गया या कुछ आ गया, तब हम लोग नहीं लेंगे। या 5 9 दे दिया तो ये तो होगा ही नहीं, कंजिक्यूटिव हुआ ही नहीं, ठीक है ना। और को हटाकर अभी इवन कर दे, एक ही जैसा क्वेश्चन मिल रहा है, लगा दे यहाँ पे, ताकि हम लोग को लिखना कम पड़ेगा। इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर नहीं लार्जर, लार्जर देन 5 such that their sum is less than 23। इसको देखो, ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो बेटा हम लोग लार्जर वाला पकड़ लिए, अच्छा स्मॉलर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विच आर लार्जर ने स्मॉलर जैसे लिखे तो वही ठीक है। स्मॉलर वाला धर लिए, स्मॉलर इवन और लार्जर, ये x ले लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा x प्लस 2। अब यहां बोला लार्जर देन 5, 5 से बड़ा होगा दोनों ही। अब यदि ये 5 से बड़ा हुआ बेटा, तो ये तो 5 से बड़ा होगा ही। अब इसको 5 से बड़ा नहीं बोल सकते, यानी जैसे पहले किए थे ना कि लेस देन, ये 10 से छोटा होगा तो ये भी 10 से छोटा होगा, लेकिन ये 10 से छोटा होगा तो ये 10 से छोटा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यानी जब लेस देन बोल रहा था तो हम लोग बड़ा वाला को चुने कि ये कितना था पहले, 10 था ना, 10 से छोटा, लेकिन अभी बोला है ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है, तो छोटे वाले को ही धरना पड़ेगा, छोटे वाले को ही धरना पड़ेगा। क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, तो x प्लस 2 तो लाजमी है, वो बड़ा होगा ही। इनका सम किससे छोटा होगा 23, है नहीं जी, यानी 2x प्लस 2 इज लेस देन 23, यानी 2x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 10.5। अब बेटा दोनों को यदि हम 1 और 2 को प्लॉट करें, ये 1 नंबर और 2 नंबर प्लॉट करें इस पे नंबर लाइन पे, पहले की तरह, तो वो हो गया बेटा 5, ये हो गया 5, ये हो गया 10.5। अब ये क्या बोल रहा है बेटा 10.5 से छोटा होगा,
ओके, और ये बोल रहा है नहीं 5 से ज्यादा होगा। तो क्या हो सकता है बेटा, 5 से बड़ा कौन है? 6। x का मान या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या तो 10 भी हो सकता है, क्योंकि 10 तो इसमें आ रहा है ना। आपको इसी अब उतना नहीं लिख रहे हैं, जो इतना गप लिखे तो वो नहीं लिख रहे हैं, हमको तो केवल इंटीजर यहां से पता करना है। तो इसमें कौन कौन इंटीजर इवन आ रहा है बेटा? 6, 7 आएगा नहीं लेंगे, 8, 9 आएगा नहीं लेंगे, 10, केवल इवन लेना है, सब इससे छोटा है, यानी इसी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यदि आपको बोलता है कि नहीं इनका सॉल्यूशन सेट बताइए, तो हम लोग लिखते 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, यानी ओपन इंटरवल 5 to 10.5। लेकिन इंटीजर बोल दिया तो हमको स्पेसिफिक बता देना हुआ कौन कौन है। अब यदि ये 6 है बेटा, तो x + 2 कितना हो जाएगा? 8। गड़बड़ हो गया जी, हम लोग कुछ गड़बड़ लिख दिए का? ये 5 लिखा है, both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। ओ ठीक है, ठीक है, हाँ। ये कितना हो गया बेटा? 10, ये 12। देखिए दोनों ही केस में ये एकदम टाइम जा रहा है, जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 23 से कम है ना। यानी रिक्वायर्ड पेयर क्या क्या हुआ बेटा? 6 8, 8 10 और 10 12। ठीक है, ये है रिक्वायर्ड पेयर। अब कुछ दूसरा सवाल लेंगे हम लोग, यानी इन इक्वेशन को कैसे यूज किया जाता है रियल फील्ड में। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन, यानी देखो कोई कंपनी है जो x नंबर आइटम बना रही है, यानी कि टोटल नंबर जो उसका प्रोडक्ट है, टोटल कितना प्रोडक्ट बना रही है बेटा? x प्रोडक्ट बना रही है। उस x प्रोडक्ट को बनाने में, अब x का वैल्यू पता नहीं है, मान लो x का वैल्यू 5 आए, सपोज 5, तो कितना खर्चा लगा बेटा? 5 दूनी 10, यानी 410 रुपया। एक हम ऐसे बोल रहे हैं, कितने में बेच रहा है? यहाँ 5 बोले 5 6 30 30 20 50, बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है ना। कम में बेच रहा है, 410 रुपया खर्चा पड़ा, और यहाँ 5 6 30 30 20 50 50 रुपया, बड़ा लॉस हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि वो कितना प्रोडक्ट बनाए कि उससे कुछ प्रॉफिट हो, कम से कम कितना प्रोडक्ट, हाउ मेनी आइटम द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल, बनाए नहीं सेल करे, ठीक है ना, टू रियलाइज सम प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट आए। प्रॉफिट का कंडीशन हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? यदि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो ये क्या कंडीशन बन रहा था बेटा? ये प्रॉफिट का कंडीशन था, है ना बेटा। सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, वही कॉन्सेप्ट लगाओ। भले ही यहाँ कमर्शियल टर्म आ गया है क्या? रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू मतलब आय, आमदनी। ठीक है, तो आमदनी कैसे आएगी? बेच करके आएगी। हम सामान अपना सेल करेंगे तो आएगा आमदनी। मतलब ये थोड़ा नहीं कि हमारा बचत, हमारा सेविंग या कॉस्ट प्रॉफिट, ये नहीं, वो टोटल आया है। तो बेटा प्रॉफिट कितना हम लोग बोल सकते हैं? प्रॉफिट यदि हम आपको बोले ओ सॉरी, फॉर प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए क्या होना होगा बेटा? फॉर प्रॉफिट RX क्या होना होगा? मस्ट बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू मतलब यहां सेलिंग प्राइस, जो आय, बेचने से आय हो रही है, वो हमारा जो खर्चा लगा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा कितना आया? ये 6x + 20 और ये आया बेटा 2x + 400। देखो कितना बढ़िया से अप्लाई हो करके हम लोग निकालेंगे, 380 आएगा जी। देखो तो x का मान बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड है, वो x यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसको मैं उस x आइटम को बनाने में इतना खर्चा लगा और आमदनी इतना हो रहा है। तो अब जितना प्रोड्यूस करेगा उतना तो बिकना चाहिए ना।
तो प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ आइटम, वो एक भी आइटम बना सकता है, दो भी आइटम बना सकता है, लेकिन प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ आइटम कितना ज्यादा बनाना होगा? 95 से ज्यादा ही बनाना होगा। इसका मतलब 50 बनाएगा, 94 बनाएगा, 93 बनाएगा, 92 बनाएगा, तो उसको क्या है? लॉस है। इसको मतलब कि उसको मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट। कुछ प्रॉफिट कब आएगा? आप बोलोगे 95.1 भी तो हो सकता है सर, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स, ये तो होल नंबर, नेचुरल नंबर आएगा, तो यानी वो 96 हो सकता है। दो, मान लीजिए हम बोले 2 पेंसिल बनाया, 3 पेंसिल बनाया, आप बोले 2.1 पेंसिल बनाया, हाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जो रिक्वायर्ड आंसर क्या, हाउ मेनी आइटम द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज सम प्रॉफिट, एक्स इक्वल्स टू कितना? कम से कम उसको 96 प्रोडक्ट जरूर बनाना है ताकि वो प्रॉफिट रियलाइज कर सके, ठीक है ना? तो यही आंसर है। वो तो बोला है कि सम प्रॉफिट, ये नहीं बोला कि कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट आना चाहिए। तो 96 प्रोडक्ट या 95 से ज्यादा तो पा गए हम लोग, इसका मतलब 96 पर ही हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हेंस यहां लिख ही दे रहे हैं, हेंस द मैन्युफैक्चरर हैज टू सेल more than 95 आइटम। मान लो कि यदि वो दिया है मिनिमम कितना करने से प्रॉफिट, तो यही आंसर लिखना, मिनिमम कितना करने से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, तो 96। लेकिन हम यहाँ ये भी लिख दे रहे हैं कि यदि मान लो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? हेंस द मैन्युफैक्चरर हैज टू सेल मोर देन 95 आइटम टू रियलाइज सम प्रॉफिट, ठीक है? तब आपका आंसर ये होगा, तब आपका आंसर ये होगा, उसी को हम लोग लिख दिए यहां, ठीक है? ये हुआ यदि आपको दे रहा मिनिमम कितना हमको सेल करना पड़ेगा, तो 96 आइटम। ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम लोग को दे देंगे। अच्छा, एक टेम्परेचर का और एक आईक्यू का कर दे रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, तुम लोग आईक्यू सब सुनते हो ना, इंटेलिजेंसी कोसेंट, ठीक है ना? क्या होता है देखो, चलिए, अच्छा इसको पॉज कर दे, लिखने में समय लगेगा। अच्छा देखो, IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, ये MA क्या है? मेंटल एज, यानी हम लोग अभी यानी सोचने की क्षमता क्या हमारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा है। यदि 10 साल की उम्र के हैं तो क्या हम 12 साल के सोच सकते हैं? ना 13 साल का, ना 14 साल का, मेंटल एज। और CA क्या है? क्रोनोलॉजिकल, जो एक्चुअली हमारा एज है, ठीक है? अब बोला है कि 12 साल के लड़कों का वो टेस्ट किया गया है, तो IQ कितना निकला है बेटा? 80 से लेकर 140 के बीच में। इसका मतलब ये जो 140 है, वो जो अपने एज से ज्यादा जो सोच सकता है, 12 साल में रह करके जो सबसे ज्यादा सोच सकता है वो 140 है, और सबसे कम क्या पाया गया है? 80। ये बोल रहा है IQ, तो बोल रहा है अच्छा ये दिया है क्रोनोलॉजिकल एज, जिनकी वास्तव में उम्र है, बर्थ सर्टिफिकेट 12 साल बता रहा है। अब उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी सोचने की क्षमता कम है, वो 10 साल वाला सवाल भी नहीं कर पा रहा है, कलर का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो इधर जाएगा, है ना? जो भी है, तो बोल रहा है कि मेंटल एज का रेंज क्या होगा, यानी कि वो सोचने की जो दिमाग है उनका कितना विकसित है,
तो उसका रेंज बताना है। ठीक है, तो जैसे अभी अभी हम लोग सीए पता चल गया बेटा, क्रोनोलॉजिकल एज कितना 12। ठीक है, तो आईक्यू बराबर जो दिया है एमए, हम सीए की जगह बैठा दे बेटा 12 इंटू 100। ओके, अब क्या गिवन है बेटा, गिवन है आईक्यू, गिवन, अरे बाबा ये सब उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। आईक्यू क्या गिवन है बेटा, आईक्यू इज लेस देन 140 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो आईक्यू की जगह बैठा दे बेटा एमए बाई 12 इंटू 100, 140 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एमए, सब तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम लोग गुणा कर सकते हैं, है ना जी। अच्छा कितना आ गया बेटा, 8 दूने 12 × 96, 9.6 एमए, और ये कितना हो जाएगा बेटा 12 देखो एम में कितना निकला, 16 वर्ष 0.8 को आप बना सकते हो, हम इतना वर्ष ये वर्ष में दिया हुआ है। ठीक है, 9.6 वर्ष यानी 12 साल का लड़का, देखो उसमें उसकी सोचने की क्षमता 9.6 वर्ष वाला भी हो सकता है, और सबसे अधिक 16.8 वर्ष। महीना में बदल लो, यानी हम 16 वर्ष कर लिए। ओह हिंदी का कौन समझेगा, ईयर्स, और 0.8 को बेटा 0.8 को किससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए 12 से, यानी 96, 9.6 9 मंथ, फिर अब 6 को 30 से कर दे यानी 18 डेज। ठीक है ना, 18 डेज, खैर ये 16.8 ईयर्स, यही ओके यही करना है, 16.8 ईयर्स और 9.6, इसको 16 वर्ष 8 महीना नहीं, 9 वर्ष 6 महीना मत समझना, ईयर 16.8 ईयर्स 9.6 ईयर्स। और टेम्परेचर वाला कहाँ गया, टेम्परेचर वाला हम तो संडे की किताबें नहीं लाए। अच्छा यहाँ एक दिया है, दिया है, यानी कोई सॉल्यूशन है उसको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखा गया है, तो बोला है रेंज सेल्सियस में उसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो बेटा आपको निकालना है, सेल्सियस को लेफ्ट में रखना है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है बेटा 9/5 C + 32, फ़ारेनहाइट को इधर खिसका दिए। अच्छा फ़ारेनहाइट बोल रहा है बेटा, फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर बोला है वो 95 डिग्री से किसके बीच में 86 डिग्री में, 95 से 86 के बीच में। तो यहां पर भी हमको तब यहां एफ की जगह क्या बैठा लेना होगा, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। ठीक है, तो एफ की जगह बैठा लो 9/5 C + 32, 95, 86 कितना हो जाएगा बेटा 9/5 C, 32 उधर कर दिए 3, 6, 4, 5। अब बेटा C 9 × 35, 30, यानी सेंटीग्रेड में कितने कितने के बीच रहेगा बेटा, रेंज क्या दिखा रहा है, रेंज इन बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
सी में कैलकुलेट कर लेना है उसको। अच्छा चलिए, अब हम लोग सीधे आ रहे हैं बेटा जो ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन को जो दो वेरिएबल में हम लोग किए हैं, ठीक है। कुछ सवाल जैसे कि झटपट में हम लोग सीख लेंगे। इरेज कर दे तो इसको, आए कि ना आए लेकिन हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपको बोला बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, x mod x इज लेस देन इक्वल टू 5, mod x इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है ना। आपको इसका ग्राफ दिखाना है और ग्राफ कुछ ऐसा दिया है। अच्छा, ये टू वेरिएबल में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख ही दे रहे हैं, इन टू वेरिएबल। तो हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये यहां शुरू हो रहा है, हम लेकिन एक ही वेरिएबल लिखे हैं, एक ही वेरिएबल y नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। ये आप इसको क्या समझ लिए बेटा, आप जो जान रहे हो अभी प्रॉपर्टी वही यूज करो, ठीक है ना। आपको करना क्या है, यानी यहां पे ग्राफ इसका बनाना है, सॉल्व यानी ग्राफिकली यहां लिख ही दे रहे हैं, ग्राफिकली, ठीक है ना। ग्राफिकली सॉल्व करना है आपको, क्योंकि अब जो आएगा वो क्षेत्र आएगा। तो जैसे अभी हम लिखें, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए बेटा, माइनस एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यदि दोनों से हम देखें बेटा, तो आपको इनइक्वालिटी से भी मतलब नहीं है। x इक्वल टू एक माइनस 5, x इक्वल्स टू एक 5, दो पार्ट में कर लो, x बराबर माइनस 5, x बराबर 5। अब यदि हम बात करें बेटा, इसका इक्वेशन ड्रॉ करो, सॉरी इक्वेशन बोला है, ग्राफ ड्रॉ करो। आप लोग बहुत ग्राफ ड्रॉ किए थे, टेढ़ा, ओ इसको कहाँ मिटाइए, यही ऊपर वाला टेढ़ा हो गया है। ये x डैश, y डैश। अब इसको करते थे क्या बेटा, डेटा निकालते थे ना उस समय। कैसे डेटा, ऐसे करते थे ना, आपको जरूरत नहीं ये करने की, हम बोल रहे हैं कि ये करते थे। x के घर में सब जगह -5 बैठा दिए, और y के घर में अपने मन से 2, 3, 4 कुछ भी बैठा दिए। क्यों, यहां y नहीं दिख रहा है, मतलब y के बगल में 0 है जो इसको डिसअपीयर कर दे रहा है, तो आप कुछ भी लिखोगे 0 कर देगा। सिमिलरली यहां है, तो बेटा इसका जो आएगा, यानी आप -5 2, -5 3, -5 4, यानी आपका ऐसे आएगा ना लाइन, टेढ़ा मत हो रे। ये लाइन कौन हुआ बेटा, x इक्वल्स टू -5, ठीक है। और ये जो इक्वेशन किसका हुआ, सिमिलर तरीका से ये किसका इक्वेशन हुआ बेटा, एक देखो इस लाइन पे जहां भी चले जाओ y का मान अलग अलग आएगा, लेकिन x क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। अब ये जो बोल रहा था 5 से ज्यादा, देखो 5 से, ओ सॉरी 5 से कम, यानी 5 से कम, और इक्वल का साइन है, ध्यान देना है, इक्वल का साइन है, तो सटाकर ऐसे हम लोग एरो बनाएंगे, सटाकर ऐसे एरो बनाएंगे, ओके। यदि इक्वल का साइन नहीं रहता, ये वाला हम पहले कर रहे हैं, x इक्वल टू 5 कर लिए, अब इस क्षेत्र को दिखाना है। पहले केवल हम लोग बता रहे थे यहां से, यानी यहां से इधर, यहां से इधर, उसी को अब तो पूरा XY प्लेन आ गया, तो ये इधर है, यानी ये लाइन हो गया, तो इधर पूरा, यानी एरो में बैठाए मतलब बेटा ये इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, ओके। यानी इसका मतलब हुआ बेटा।
अनंत तक, इंफिनिटी तक चल रहा है, ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए एरो दिए, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी ऊपर ये सब चल रहा है, इधर उधर नहीं है। अब इसको यदि हम दिखाएं बेटा -5 से ज्यादा, तो -5 से ज्यादा किधर आएगा, इधर आएगा, और इक्वल का साइन है इसलिए देखिए सटा दिए हैं। यदि इक्वल नहीं रहता बेटा तो हम थोड़ा गैप दे देते, गैप दे देते, गैप दे देते, गैप दे देते, ठीक है, चूंकि इक्वल है तो इसलिए हम सटा कर रहे हैं ये। तो बेटा ये तो इधर पूरा चला गया, ये इधर पूरा चला आया, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, कॉमन इसी दो दीवार के बीच का जगह, इसी दो दीवार के बीच का जगह। तो आपको इसी को शेड किया रहेगा, हो सकता है ऐसे शेड किया रहे, ये जैसे कि वो मतलब कि उन लोगों का शेड किया हुआ अलग ढंग से रहेगा, हम तो यहां पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ऐसे किया रहेगा। और पूछेगा ये किसका, आपको बहुत सारा ऑप्शन है, किसका सॉल्यूशन सेट है, तो किसका सॉल्यूशन सेट है, इसी का है, 5 और -5 से 5 के बीच का, तो यही है, ठीक है, नोट कर लो। खैर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल के बताए हैं, एक जगह क्वेश्चन पाए थे एमसीक्यू में, एमसीक्यू में एक जगह ऐसे ही दिया, बोला इसमें से किसका सॉल्यूशन सेट है। नीचे ये आपको ज्यादा नहीं बनाएगा, ये ऐसे इस रेक्टेंगल में करके हल्का हल्का बने लगेगा कि शेड किया हुआ, पेंसिल जैसे मान लो पेंसिल लेकर घस दे हम ऐसे ऐसे, ठीक है ना, जैसे यहाँ देखो आपको, ये देखो बहुत सारा ऐसे किया हुआ है, देखो ये ठीक है ना, इसका मतलब ये इन्हीं के बीच का जैसे दिया है, शेड किया है, शेड किया है, शेड किया, यदि शेड में ऐसे एरो दिया हुआ है, इसके नीचे भी है, ठीक है ना, हम अभी करा रहे हैं देखो। तो आपको तो खैर पेंसिल से घसना नहीं है, ऐसे ही एरो बना देना है, आने का संभावना नहीं है, लेकिन अब यदि मान लो कोई दे दे तो मुश्किल है। तो जो एल्गोरिथम है बेटा, मतलब इसको करने का सबसे पहले ये जो भी दिया रहेगा उसको अलग अलग तोड़ लेंगे हम लोग, यानी अलग अलग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, इन इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को प्लॉट करके पहले सरल रेखा लाएंगे, उसके बाद टेस्टिंग होगा। इसमें टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां साफ साफ पता तो -5 से बड़ा इधर, 5 से छोटा इधर, यहां भी टेस्टिंग कर सकते थे, ओरिजिन रख करके टेस्ट करना होता है। यदि मान लो ओरिजिन बैठा दिए यहां, अच्छा ये लाइन था ना, ओरिजिन टेस्ट करने के लिए 0 0, एक्स की जगह 0 बैठा दिए, 0 5 से छोटा है ना बेटा, जो जिधर ओरिजिन होगा उधर ही वो क्षेत्र होगा, यानी इधर एरो कर दिए, इसमें 0 बैठाएं यहां, तो -5 से 0 बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये लाइन था और इधर है, तो जिधर ओरिजिन होगा उधर ही वो क्षेत्र होगा, इसलिए इधर कर दिए, ठीक है। चलिए दूसरा एक ले, अभी जैसे x mod x is less than 5 and y is less than 2, y भी ला दिए देखिए, ठीक है ना। तो अभी बेटा ये जैसे कि हम सबका अलग अलग फिर से एक बार दिखाएं, इसको भी मिटा दे फिर से दिखाएं, तो इसके लिए mod x लेस देन 5, इसका मतलब बेटा ये x का मान क्या है, 5 और -5 के बीच में है, y का मान क्या है बेटा, 2 और -2 के बीच में है। तो अभी ये सब बड़ा आसान हो गया कि अभी जैसे वो किए थे बेटा, क्या क्या लाइन आएगा बोलो तो, x वाला जब करेंगे ये x इक्वल टू, यानी इसको दो पार्ट में कर लिए, एक x बराबर -5, सॉरी इसको दो पार्ट में कर लें, -5 ग्रेटर देन x और x लेस देन 5। तो पहले इसको प्लॉट करना है बेटा, तो 5 इक्वल्स टू x ऐसे कर लेना होगा, इसको करना है तो x ये भी नहीं, ये तो गड़बड़ हो, -5 x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू -5 किधर आएगा बेटा, इधर आएगा ना, तो ये हो गया x इक्वल्स टू
-5। ये वाला कहाँ हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा, है ना। ये x इक्वल्स टू 5, ये लिख सकते हो x इक्वल टू 5, यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा सिमिलरली इसको यदि देखें, y इज ग्रेटर देन -2 और y इज लेस देन 2, तो यहां -2 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू -2 मान लो बेटा यहां। पहले इसको हम लोग प्लॉट कर लें। देखो ओरिजिन बैठा हो बेटा, इसमें ओरिजिन बैठा हो, ये लाइन में 0 बैठा है टेस्टिंग के लिए, ये ओरिजिन ये है ना, इसको बैठा रहे हैं, तो बैठा रहे हैं बेटा 0 -5 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये जरूरत नहीं गोल करने की, ऐसे ऐसे कर दोगे, बस सटाना नहीं, थोड़ा डिस्टेंस रखकर। क्यों, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब इंफिनिटी तक चल रहा है। और ये वाला बेटा, ये वाला यहां भी इक्वल का साइन नहीं, ये चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब थोड़ा सा प्लॉट करें, ब्लैक से ही करें। ये y इक्वल्स टू -2 नीचे आएगा बेटा, यहां ये -2 यहां है, y इक्वल्स टू -2, यानी इस इक्वेशन का, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो y इक्वल्स टू -2, और ये क्या होगा बेटा, y इक्वल्स टू +2। ठीक है, ये वाली लाइन थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए। गड़बड़ मत हो, कहाँ मोटा हुआ और गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेटा बोल रहा है, देखो y इक्वल, इसमें बैठाओ 0 बैठाओ बेटा, इसमें y इक्वल टू -2 ये है ना जी, ओरिजिन बैठाओ, ओरिजिन यहां है, सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब x का 0, y, x तो दिख नहीं रहा है तो y ही बैठा सकते हो, y की जगह 0 बैठा है, जो दिखेगा वही बैठाना, ओरिजिन ही बैठाना। यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो ओरिजिन ही बैठाना है। 0 बैठा है, 0 -2 से बड़ा है, इसका मतलब वो क्षेत्र किधर हुआ बेटा, इधर। हम अभी थोड़ा तिरछा करके बता रहे हैं, नहीं तो सब मिल जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, है ना। अब बेटा ये y इसमें बैठा हो तो ये भी सेटिस्फाई करेगा ना ओरिजिन, तो वो किधर होगा। अब यहां बताओ बेटा, गड़बड़ कर दिए, क्या गड़बड़ कर दिए, इंक्लूड नहीं होगा। तो बेटा कौन सा एरिया हुआ, कौन सा एरिया हुआ जो इन दोनों को दर्शा रहा है। तो देखो आप तब एक काम करोगे, पेंसिल से ये ऐसे करके छोड़कर इन लोगों को, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है यही वो एरिया हुआ। ये थोड़ा सा हेजी हो गया, यही एरिया, यानी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। थोड़ा सा कचड़ा हो गया है लेकिन समझ लेना उससे में पेंसिल से। अब हम जो भी चित्र बनाएंगे इतना एरो नहीं बनाएंगे, इतना एरो बनाने से क्या हो जा रहा है, हेजी हो जा रहा है पूरा, ठीक है। ये जैसे कुछ कुछ हम हटा दें, ये बस 2 ऊपर कर दें, हाँ, नहीं तो क्षेत्र ही नहीं दिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेष्टा करें। हाँ देखिए, ये पता चल गया कि इधर है 2 एरो, एक ऊपर एक नीचे कर दिए, एक इधर कर दिए। अब इसका भी तब हम लोग कर दे ऐसे, ये इधर और इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो ये और ये और ये किस में पड़ रहा है बेटा, ये जो लाइन है इसमें पड़ रहा है ना, ये जो क्षेत्र है इसी में पड़ रहा है ना। तो इसका ग्राफ हुआ ये, ओके। इरेज करें, अभी इरेज करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी एक एक लेंगे, क्योंकि सिंगल इक्वेशन था, सिंगल था वेरिएबल, तो 2 ले लिए। अभी एक ही लेंगे, उसके बाद डबल में जाएंगे, यानी 2-3 सवाल में खत्म हम लोग कर लेंगे। जैसे एक लिए 3x + 2y, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है ना।
सो ग्राफिकली लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है ना, इसी को दिखाना है। अब बेटा हम क्या बोले, इन इक्वेशन दिया है, पहले आप क्या बना लोगे, आपको डेटा वो सब जो पहले करते थे एक्स वाई, ना एक्स का मान बैठाओ वाई का आएगा, एक्स का मान, उतना करने की जरूरत नहीं है। आप पहली दफा एक काम करो, वाई को 0 करो, एक्स का मान कितना आया बोलो, वाई का मान 0 किए तो एक्स का मान कितना हुआ, कितना आएगा, y का मान यदि 0 रख रहे हैं बेटा तो x का मान कितना आएगा, ये तो 0 रख दिए तो x का मान आएगा बेटा 4, यानी ये स्ट्रेट लाइन, यानी कौन सा बिंदु मिला, 4 0, ठीक है ना। उससे भी शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं अभी। अब y 0 किए थे ना, अभी x को 0 बना दो तो y का मान कितना आएगा बेटा 6, यानी क्या पॉइंट बना बेटा 0 6। यही चीज बड़ा आसानी से कर सकते, 12 से डिवाइड कर दो, ये जो इतना किए यही बड़ा आसानी से हो जाएगा, यानी 3/12 2i/12 इक्वल्स टू 1। हम लोग बाद में ये पढ़ेंगे इसको, यानी देखो x के 4 है ना, x से 4 घर काटेगा, y से 6 घर काटेगा, इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसी से डिवाइड करना है। यदि यहां मान लो कि एक्स वाई केवल लेफ्ट में, राइट में कांस्टेंट टर्म, मान लो एक्स वाई है और कांस्टेंट टर्म 0 है, तब मत करना, तब गड़बड़ हो जाएगा, तब ऐसे ही करना होगा। हाँ, तो ये x/4 y/6 बराबर 1, कोई भी एक मेथड करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, तो अभी बेटा केवल उन दो बिंदुओं को ही निकालना था, पूरी सरल रेखा निकल जाएगी। अब यदि आप ग्राफ बनाए थे उस समय, तो टीचर को यदि बेटा जांचना होगा तो आप जितना कैलकुलेशन किए तो उसको जरूरत नहीं है, आप कहाँ काउंट करके 3 4 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, तो पूरा आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा। तो क्या करता था, वो देख लिया ग्राफ पे कि ये ऐसे कर लिया, x से 4 घर काटना होगा और y से 6 घर, 1 2 3 4 5 6 घर यहां, ठीक है। x को यहां काट रहा है, y को यहां काट रहा है, या ये लिखो या ऐसे करो, x से 4 घर काटा, y से 6 घर काटा, या ये लिखो या ये, बात एक ही है। इसको जैसे हम लिख दिए बेटा, इस पॉइंट को 0 6, इस पॉइंट को ये गड़बड़ कर दिए 4 0, और ये बेटा 0 6, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, ये देखो जबरदस्ती हम लोग मिला दिए, यही कौन सी सर स्ट्रेट लाइन आई बेटा, 3x + 2y इक्वल्स टू 12, लेस देन मत लिखना, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल्स 12। जो ये जो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे, इक्वेशन इन इक्वेशन नहीं, लीनियर इक्वेशन जो पढ़ते थे वो कुछ और नहीं, स्ट्रेट लाइन था। क्या था, स्ट्रेट लाइन। अब तो ये क्या है सर, ये क्या है, तो ये देखिए ग्राफ पेपर को दो भाग में काट रहा है ना बेटा, एक इधर एक नीचे। इसको यदि एक्सटेंड करें तो पूरा हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, एक इधर ट्रापिजियम जैसा करना, ट्रापिजियम नहीं, 1 2 3 4 5 पेंटागन में हो जाएगा, जो भी है, खैर 2 पार्ट में, पेंटागन हेक्सागन क्या बना उससे मतलब नहीं है, 2 पार्ट में बेटा, एक ऊपर और एक नीचे। तो उसी में से एक क्षेत्र है, या तो ये ऊपर वाला क्षेत्र है या तो नीचे वाला क्षेत्र है। तो कैसे पता करेंगे, ओरिजिन हमको मदद करेगा। टेस्टिंग पॉइंट कौन रहेगा बेटा, ये पहला, यानी फर्स्ट मेथड ये हो गया, यानी स्टेप 1। स्टेप 1 क्या करना है बेटा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। स्टेप 2 में क्या होगा बेटा, स्टेप 2 में आपको टेस्ट करना है, टेस्टिंग पॉइंट लेना है, क्या 0 0।
LHS में बैठाओ बेटा, LHS में बैठाओ 3 इंटू 0, 2 इंटू 0, कितना बेटा 0, 0 क्या 12 से छोटा है बेटा? ध्यान दो, 12 से छोटा है तो 0 12 से छोटा है। इसका मतलब ओरिजिन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब सेटिस्फाई करना है मतलब जिधर ओरिजिन, यानी ओरिजिन उसी क्षेत्र में है। यदि कोई बिंदु इसके ऊपर होता, जैसे ये बिंदु था, तो इसको संतुष्ट करेगा। LHS में बैठाओगे RHS के बराबर आ जाएगा। तो यदि ये जो ओरिजिन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन उसी क्षेत्र में है जिसको ये बता रहा है। उल्टा करके जिधर ओरिजिन है उधर ही वो क्षेत्र है। यदि सेटिस्फाई नहीं करता, ग्रेटर देन का सिंबल रहता, तो ओरिजिन इधर है ना, तो वो क्षेत्र इधर ना होकर किधर होता? ऊपर हो जाता। तो फिलहाल हमारा क्षेत्र क्या आ गया बेटा? इसका एक इधर ऐसे कर, चूंकि यहां इक्वल का साइन है तो इंक्लूड कर लेना, ये इधर का पूरा हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है। यानी ऊपर वाला हिस्सा नहीं हुआ, ये यहां से लेकर पूरा ये नीचे वाला, यही ये क्षेत्र है, इतना ही है इसमें। अभी 2-3 सवाल ऐसे करेंगे हम लोग। हाँ कर लिए, नोट डाउन हो गया? एरो बना लो, ज्यादा एरो मत बनाना, गड़बड़ हो जाएगा। घर में जाकर उसको कलर पेंसिल से कर देना। कलर्स करने का मतलब छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे बना के, छोटा सा एक रेक्टेंगल ऐसे बना के पेंसिल थोड़ा सा ऐसे करके चला दोगे, बस 2 एरो ऐसे दिखा दोगे इधर चल रहा है, लेकिन जरूरत नहीं है। ये 2 एरो ही आपको बता रहा हो इधर चल रहा है, चल रहा है। हाँ ये चल रहा है इन्फिनिटी तक, ये खत्म नहीं है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। x minus 2y greater than 6, ग्रेटर देन 6। अच्छा इसको इरेज कर दे बेटा। हाँ इरेज करने से पहले ही इरेज, बोलने से पहले ही इरेज कर, बोल रहे हैं पहले एक्शन में आ गया उसके बाद भाषा में आया, ये बड़ा गड़बड़ है। चलो हाँ इसका क्या होगा बेटा? देखो तो समझ में आ गया है ना। तो पहले क्या करेंगे हम? पहले मिटाएंगे ही। हमारा तो बड़ा आसान है। इक्वेशन बना लिए, पहला स्टेप इन इक्वेशन से क्या बना लिए बेटा? इक्वेशन बना लिए। सबसे बेहतर तरीका है 6 से भाग दे दो, x/6 y/, याद रखना है यहां प्लस ही रखना है आपको। देख लो बेटा माइनस है ना, तो आप बाई 6 करोगे तो माइनस नीचे -6 और 2 से भाग दिए -3 हो जाएगा। या रहने तो हम यहां कर दिए, अभी लिख दे रहे हैं। ये 2 था, यहाँ 6, 2 3 6। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे बेटा? x/6 प्लस y/-3 बराबर 1। x से 6 घर, मान लो यहाँ वो 6 घर है, ये यहाँ पे 6 घर है, और y से -3 तो ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा ना बेटा। ये आप लिख सकते हो 0 -3 और इसको लिख सकते हो 6 0। अब बेटा मिला दो इनको, यही वो स्ट्रेट लाइन है बेटा। कौन है स्ट्रेट लाइन? x - 2y = 6। ठीक है ना, इसको हटा दे रहे हैं। 6 यूनिट काटा, हाँ ये इसलिए लिखे कि यहाँ कटा हुआ ना, कोई मत सोच ले, वीडियो में तो देख रहा होगा, बाद में तो बोलेगा जाए तो कहाँ कर दिए। 6 यूनिट है, मान लो छोटा छोटा करके जो भी है, ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ गिने 1 2 3, और चूंकि नीचे है इसलिए माइनस। अब बेटा इसके ऊपर एक क्षेत्र है, एक नीचे क्षेत्र है, तो टेस्ट करें। ये सेकेंड स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल दिखा दे रहे हैं कि आप यानी भूलो मत। टेस्टिंग पॉइंट क्या लेना है बेटा? टेस्टिंग पॉइंट किसको बनाना है? हाँ ओरिजिन को ही बनाना है। यदि ओरिजिन से पास करेगा तब दूसरा कोई लेना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ पे केवल यही एक बिंदु है जिसको आपको टॉर्च से खोजने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। अब लोग सर ये भी दिख रहा है, इस सब तो बहुत सारे बिंदु दिख रहे हैं, लेकिन उसका स्थिति आप नहीं बता पाओगे। लेकिन इसका देखकर आप बोला 0 0 है सर, पहले ही से पता है, जब से सिखाया गया तभी से पता है। ठीक है हाँ तो 0 0 बैठाओ बेटा। LHS में 0 0 बैठाओ। 0 0 क्या 6 से बड़ा है बेटा?
सेटिस्फाई किया, नॉट ग्रेटर देन 6 काट दिए, यानी आप लिख सकते हो नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड या 0 0 नॉट सेटिस्फाइड द इन इक्वेशन। इसका मतलब ओरिजिन इधर है ना, तो वो उस क्षेत्र में नहीं है, यदि क्षेत्र में होता तो उसको सेटिस्फाई करता। तो किधर आएगा बेटा? अब देखिए इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। ओके, एक दो और दे दिए यहां पे। क्लियर है बेटा? अब लास्ट एक ले लें, दो दो करके, ये तो सिंगल सिंगल हुआ। अब जैसे इसी में, ये समझ में आया तो ये लेकिन सीखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग का जो 4th सेमेस्टर में एक एमसीक्यू रहेगा नहीं, उसमें 4th सेमेस्टर में आपका ये वाला बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा 5 नंबर का यहाँ से आएगा, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये नहीं सीखे रहेंगे तो बड़ा परेशानी में पड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेटा ये अब चलिए हम ले रहे हैं, थोड़ा चेंज कर दे, चेंज रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ प्लस लेस देन इक्वल टू -3 और एक ले लिए 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, और एक ले रहे हैं, हाँ और एक ले लें। अच्छा जान लो, इतना ही ले लें, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, पहला काम है इक्वल्स टू -3, बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर -3, y बराबर -3/2 ना। इसको 1 ही करना है और कुछ नहीं करना है, 1 ही करना है, तो -3 से डिवाइड कर देंगे, और ये 2 से यहां, और ऊपर x y को फ्री ही रखना है, कोई उसके साथ चिपका नहीं रहेगा, इसीलिए सबको नीचे कर दिए। और यहां बेटा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, तो बेटा x/3 y/2 इक्वल्स टू 1। पहले इसको प्लॉट करें बेटा, अब टेस्टिंग अलग से नहीं करेंगे। ये x डैश y डैश ओरिजिन, ये बेटा ये -3, x से -3 y से -3/1.5, यानी यहां आएगा ना, ये हो गया 0 -3/2 और ये हो गया बेटा -3 0। भाग गया जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया, यानी ये x प्लस 2y बराबर -3। बेटा अब ओरिजिन को बैठाओ, तो इसमें बैठाओ 0 0, अब ज्यादा हम नहीं टेस्ट कर रहे हैं, इसी में 0 बैठाए तो 0 प्लस 0 0, 0 क्या -3 से छोटा है, 0 -3 से बड़ा है, तो बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इक्वलिटी का साइन है, तो ले करके। क्लियर है, जिधर ओरिजिन है उधर नहीं रहेगा, समझ में आया ना। सेटिस्फाई करेगा तो जिधर ओरिजिन दिखेगा उधर ही वो रहेगा, क्योंकि यदि उस क्षेत्र में है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब उस क्षेत्र में नहीं है। अब इसको देखो, तो इसको प्लॉट करें, x इक्वल टू 3 y इक्वल्स टू 2, ये बेटा ये क्या आ गया, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इक्वल टू 6, ग्रेटर देन कहां। अब बेटा ये बोलो, ओरिजिन बैठाओ, यहां लिख दे, ये वाला क्या है 0 2 और ये बेटा 3 0। ओके, हाँ ये ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा बेटा, 0 प्लस 0, 0 6 से बड़ा है नहीं, बड़ा है, यानी 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये ऊपर। अब बेटा दोनों एक साथ लिखे हैं, दोनों एक साथ लिखे हैं, एक साथ मतलब इंटरसेक्शन, तो दोनों में कोई इंटरसेक्शन है बेटा, हो सकता है। ये अभी तो हम मालूम, अरे हम तो गड़बड़, ये तो पिक्चर तो समझ में नहीं आ रहा है कहां खत्म हो रहा है, ये तो इधर जा रहा है। यदि पिक्चर हम ठीक से ड्रॉ किए रहते
एग्जैक्ट करेंगे तो ये आपको क्या लग रहा है अभी फिलहाल के लिए आपको यही दिखा देना है और कुछ नहीं। अब यदि इधर जाएगा बेटा तो कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला इधर निकल जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये वाला क्षेत्र में तो कुछ कॉमन आएगा, कुछ तो आएगा। हाँ, कहीं कटेगा तो आएगा। यदि ऐसा रहता ये पैरेलल हो गया, मान लीजिए पैरेलल है, पैरेलल हो गया कोई, यानी इधर नहीं काटेगा, इधर, ये इधर है, इधर है, ये इधर है, इधर है, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई। लेकिन ये तो पैरेलल नहीं है, कहीं ना कहीं जाके तो काटेगा। कहीं पैरेलल रहता तब तो काटने का कोई चांस नहीं था, लेकिन ये कहीं तो जाके काटेगा। और जब काटेगा बेटा, ये मान लो इधर चला गया, इधर वाला, और ये इधर जा रहा है नीचे वाला, तो यहाँ एक ट्रायंगल कोना जैसा बन रहा है ना, ट्रायंगल नहीं, ये कोना जैसा आ रहा है, तो इसके इधर चला जा रहा है, पूरा आएगा ना। तो अभी यहां नहीं लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन सेट फाई है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये पैरेलल है। अरे पता है कि ये पैरेलल नहीं है ना। यहां नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा जो व्हाइट बोर्ड है सीमित हो गया है, लेकिन पिक्चर से तो पता चला कहीं तो जाके काटेगा। ठीक है, दूसरा ले, एक और लेकर के बस खत्म। हाँ, एक एक करके एक एक आइटम बढ़ जा रहा है, बस एक में ज्यादा करके हम दिखा दे रहे हैं। ये वाला नोट डाउन कर लिया बेटा। एक में जैसे मान लो हम ले लें 2x + 5y <= 10, x - 3y <= 3, x > 0, y > 0। बोले अरे सर पहले एक ही दिए, फिर 2 दिए, अभी 3 ना देकर 4 दे दिए, है ना। कोई बात नहीं, चलिए इसको प्लॉट करें बेटा। इसका क्या होगा बोलो तो, 2x + 5y = 10, x/5, y/2 = 1, x से 5 घर, मान लो यहां y से 2 घर, ये कितना बेटा 5, 0, और ये बेटा 0, 2, इधर चल दिया। हाँ, ये कहाँ का स्ट्रेट लाइन सर, टेढ़ा बना रहे हैं, खैर उतना कंसीडर करना है अभी, है ना। तो बेटा ये सेटिस्फाई ओरिजिन को कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। बैठाओ, 0, 0, 0 10 से छोटा है। कभी कभी ज्यादा पढ़ लेने से ना कंफ्यूजन होता है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर होगा बेटा, इधर होगा, जिधर ओरिजिन उधर ही क्षेत्र। ये लिखते हैं x - 3y = 3, तो x/3 + y/-1 = 1। हाँ ठीक है, हम आया क्यों कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना। तो बेटा x से 3 घर, x से 3 घर, y से 3, 0, y से -1। अब ये देखो तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, हाँ 0 - 0, 0 <, यानी ये हो गया बेटा इधर। तो यदि अब आपसे पूछे कि दोनों का सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर ये, यानी यहां से ऐसे जो आया है, यानी ये जो है ये पूरा जो लेकर आ रहा है ना, ये पूरा सॉल्यूशन सेट है। इधर वाला तो होने वाला है, ये तो नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, इधर फांका माठ है ये वाला। लेकिन अभी और कोई है, x = 0, किसका समीकरण है ये, y अक्ष का। x = 0 कौन है, ये है x = 0, और ये है x एक्सिस क्या है बेटा, y = 0। क्यों, y एक्सिस पे सब जगह x 0 होता है, x एक्सिस पे सब जगह y 0 होता है। तो बेटा ये तो बड़ा आसान है, x का मान 0, 0 से ज्यादा होगा तो किधर आएगा, इधर, इधर, और y 0 से बड़ा, इधर, इधर। अब बताओ, अच्छा ये जैसे ही दे दिया बेटा, ये जैसे ही दे दिया, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, 4 क्वाड्रेंट है ना, 1, 2, 3, 4, तो कौन से क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इधर का पिक्चर आपको तीनों जगह का नहीं देखना है। कौन सा है बेटा? ये जो छोटे से रेक्टेंगल आया है, रेक्टेंगल सॉरी बोले क्वाड्रिलेटरल, समझ में आ रहा है ना? ये यही है सॉल्यूशन से, ठीक है। हाँ, बस आज हम लोग यही विराम दे रहे हैं बेटा।